यस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हो गया कंप्लीट? शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथ को जोर से घसे, हाथों की ऊर्जा आंखों में स्पर्श करें। सभी को प्रणाम। चलो जी शुरू कर दें। ओके सर। चलो कल की क्लास में हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट, मेजर ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हेड टू टो। राइट, आज हम पूरे ब्रेन की बात करेंगे कि ब्रेन में क्या है एनाटॉमिकल वे में और उसका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा और हमें समझ में भी आएगा। अब ब्रेन, ब्रेन में जो मेन ऑर्गन होते हैं उसको एक को बोलते हैं सीएनएस, जिसमें शामिल होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। राइट, और दूसरे को बोलते हैं पीएनएस, जिसमें नर्व्स, नर्वस सिस्टम उसमें शामिल होता है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो ब्रेन क्या होता है, तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं इट इज अ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट्स मोस्ट बॉडी एक्टिविटीज। ब्रेन के बगैर हम किसी भी बॉडी के एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट समन्वय के साथ नहीं कर सकते हैं। तो सामान्य भाषा में हम समझें कि ब्रेन का क्या है, ब्रेन एक शरीर का सबसे बड़े पार्टों में से एक है जिसका काम है शरीर के हर एक एक्टिविटी को कोऑर्डिनेशन के साथ कंप्लीट करना। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं सेंटर ऑफ थॉट, मेमोरी, जजमेंट एंड इमोशन। आप कुछ भी सोचते हो तो उसके सेंटर में क्या होता है, ब्रेन। आप कुछ भी याद करते हो उसके सेंटर में क्या होता है, चिप, जो आपके माइंड में है, उसके बगैर कोई चीज आप स्टोर नहीं कर सकते, ब्रेन। कोई भी निर्णय लेते हो, यूज क्या होता है, ब्रेन। कोई भी इमोशन डिस्प्ले होता है, कई दफा क्या होता है, हम बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं रोना आ गया, बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं हंसना आ गया, बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं गुस्सा आ गया। ये सारे डिसीजन किसके द्वारा किया जाता है, ब्रेन के द्वारा। ठीक है, ईच पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट बॉडी फंक्शन। ब्रेन के हर एक हिस्सा शरीर के अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे टेम्परेचर, रेगुलेट ब्रीथिंग सिस्टम और अदर।
ETC एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ब्रेन कंटेन, उसमें क्या क्या होता है, सबसे मेजर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कल, राइट। इसका वजन कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम, यानी 1.5 किलो के आसपास इसका वजन होता है। ये बनता कैसे है, 1000 बिलियनियर न्यूरॉन से, और उसमें क्या होता है, 7 ईच न्यूरॉन्स, 7 न्यूरॉन्स का एक घेरा बनता है जिसको सराउंडेड बाय 10 गैलियल सेल्स, जिसको हम न्यूरोलॉजिया बोलते हैं। जब ये डिस्टर्ब होता है तो न्यूरोसाइकिक प्रॉब्लम हमें शुरू हो जाता है। न्यूरोसाइकिक प्रॉब्लम होने का मतलब है कि आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बिलोंग्स टू से न्यूरोलॉजिया, तो ये चीजें शुरू हो जाती है। न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, एवरीडे निष्क्रिय भी होते हैं, एक्टिवेट भी होते हैं। इस डिपेंड अपॉन योर लाइफ स्टाइल, इस डिपेंड अपॉन योर एक्टिविटी, और इस डिपेंड अपॉन योर स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी व्हाट यू हैव। हम अपने जीवन को दो एनर्जी पे जीते हैं, जिसे सामान्य भाषा में अगर हम समझेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी भाषा में समझेंगे तो आध्यात्मिक और भौतिक, है ना। आध्यात्मिक एनर्जी हमें क्या करती है, कर्मठ, कमिटेड, स्ट्रेंथन करती है। क्यों, भौतिक जो एनर्जी है, जिसे आप कह सकते हो आर्टिफिशियल एनर्जी, वो हमें विचलित करती है। क्यों, क्यों उसमें बड़े सारे प्रलोभन होते हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियां होती है, डे टू डे की एक्टिविटी में जो चीजें हमें बहुत आकर्षित करती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी। जैसे अभी चंद्रयान 3 गया था, चांद पे गया, तो आर्टिफिशियल एनर्जी से सारा सफर तय नहीं किया, ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, एनर्जी है, उससे 60% रास्ता तय किया गया, किसका, चंद्रयान का, और 40% फ्यूल यूज हुआ चंद्रयान को वहां पहुंचाने में। दिस द सेम प्रोसेस आप अपने जीवन में जब ये 60 और 40 का कॉम्बिनेशन बना के रखते हो, आपका बैलेंस्ड लाइफ होता है। जब आप 60-40 का कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हो, दैट मीन्स व्हाट, आपके जीवन में को जो निर्णय है वो 60% स्पिरिचुअल एनर्जी, मीन्स विवेक से होना चाहिए, स्वाभिमान से होना चाहिए। क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ एक कहावत है, जब काल मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब आप कुछ गलत काम करने चलते हो तो आप विवेक शून्य हो जाते हो, आपको गलत सही का अंदाजा नहीं रह जाता। इसलिए विवेकशील होना बहुत आवश्यक है। और विवेकशील कब होंगे, जब इस 60 और 40 का रेशियो आप मेंटेन करोगे। जैसे शरीर स्वस्थ कब रहेगा, जब एसिड और एल्कलाइन का परसेंटेज हम मेंटेन करेंगे। अब ब्रेन के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी जस्ट लाइक अ एल्कलाइन, और आर्टिफिशियल एनर्जी जस्ट लाइक अ एसिड। अगर आर्टिफिशियल एनर्जी की प्रोपोर्शन जैसे जैसे बढ़ेगा, आप विवेक शून्य होते जाओगे, सेल्फ सेंटर्ड थॉट हो जाएगी, आप केवल अपने बारे में सोचना है, मुझे मिला तो ठीक है, नहीं तो सब गलत है, बाप माँ भाई बहन गुरु कोई कुछ नहीं, मेरा काम बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है तो मुझे क्या करना।
दिस इज कॉल्ड सेल्फ सेंटर्ड। केवल मैं अपने बारे में सोच रहा हूं। कल भी मैंने बताया था कि थॉट प्रोसेस डिसाइड करता है कि हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार पड़ेंगे। तो जब सेल्फ सेंटर्ड थॉट प्रोसेस होता है तो लाइफ में इंटरपर्सनल रिलेशन, हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप नहीं हो पाता है। ट्रस्ट, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि आप सारा काम अपने मतलब के लिए कर रहे हो, तो ट्रस्ट नहीं रहता। घर में, बाहर, दुनियादारी में आप देखते होंगे कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जेब में एक पैसे नहीं है, लेकिन उनके कहने पे 5 लाख का काम हो जाता है। क्यों? उनका ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, क्रेडिबल है। उनका, उनके द्वारा दिया गया वचन, उस वर्ड की इतनी वैल्यू है कि कोई आपसे पैसे मांगेगा ही नहीं। ये है स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल एनर्जी की। उस पे आपको ध्यान में रखना है। अब ब्रेन इज ऑल्सो कवर्ड बाय मेनिंग्स। कभी नाम सुना है एक बीमारी का, मेनिंजाइटिस फीवर होता है, दिमागी बुखार सुना है? जी सर। जिसको हो जाए उसका जिंदा रहना बड़ा कठिन हो जाता है। तो उससे कवर्ड होता है ये सारे न्यूरॉन्स। जैसे आपके स्पाइनल नर्व्स को कौन कवर करके रखता है? स्पाइनल कॉर्ड। उसी तरह अब इसके दो हिस्से होते हैं मेजर। पहले को बोला जाता है सेरिब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम। और दूसरे को बोला जाता है सेरिबेलम। अब ये अलग अलग डिविजन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। देयर आर सर्टेन कैविटीज इन द ब्रेन कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ब्रेन में जो कैविटी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल्स। These ventricles filled with CSF. There are 4 ventricles in our brain. उसके बाद अब वेंट्रिकल्स में कौन कौन से हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स, इंटर वेंट्रिकल्स, फोरमेन, थर्ड वेंट्रिकल सेरिब्रल, फोर्थ वेंट्रिकल सेंट्रल कैनाल। कभी आपने सुना होगा कोई और हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जनरली क्या होता है, जब ड्रिप लगाते हैं तो हाथों में लगाते हैं, है ना? कैनुला लगा के उसमें इंजेक्ट करके फिर ड्रिप चढ़ाया जाता है, उसके थ्रू इंजेक्शन दिया जाता है। कई दफा आप सुनते होंगे कि नसें नहीं मिल रही है, कहाँ पे कैनुला लगाया जाए। होता है ऐसा? तो फिर सेंट्रल लाइन में कैनुला लगाया जाता है। सेंट्रल लाइन देखो यहां से, फिर यहां से चीरा लगा के यहाँ के लाइन में कैनुला लगाते हैं डॉक्टर, की डायरेक्ट सप्लाई हो सके, क्योंकि ये नर्व्स काम नहीं कर रहे हैं, ये नर्व्स नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर को मिल ही नहीं रहे। इट मीन्स क्या हुआ कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो इधर है वो काम नहीं कर रहा। तो फिर सेंट्रल लाइन पे आके डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन में। सेरिब्रम, उसके 2 पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट। ब्रेन हमेशा क्रिस क्रॉस में काम करता है, ऐसे। राइट ब्रेन में प्रॉब्लम होगी तो पैरालिसिस लेफ्ट को होगा, लेफ्ट में प्रॉब्लम होगी तो पैरालिसिस राइट को होगा। ऐसे काम करती है ब्रेन। तो उसको बोलते हैं, सेरिब्रम का 2 हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर में प्रॉब्लम होगी तो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी प्रभावित होगा, राइट हेमिस्फेयर में प्रॉब्लम होगी तो
लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी प्रभावित होगा। इसको हम आगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। उसके बाद होता है ब्रेन स्टेम, जिसमें 3 चीजें होती है, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। मेडुला क्या होता है? आप लोगों ने पुराने जमाने में साइकिल देखी है? साइकिल में एक बेल लगी रहती थी बजाने के लिए, ऐसे गोल सा होता था। तो जस्ट आपके इस एरिया में देख, ये जो एरिया है यहाँ पे मेडुला होता है। अब क्या हुआ, ये ब्रेन का सारा नर्व्स वहां जाके इकट्ठा हुआ और वहां से कैनाल में आएगा। कैनाल मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में। ये संरचना है ब्रेन का। उसके बाद इसमें और 4 पार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। जब हम थर्ड आई एक्टिवेशन की बात करते हैं, कल भी हमने बात की थी कि 6 सेंस बड़ा काम करता है, किसका? जिसका पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है। पीनियल ग्लैंड मीन्स व्हाट? स्पिरिचुअल एनर्जी से ब्रेन का जो पार्ट आपको कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड पी। सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा हूं, उसकी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पीनियल ग्लैंड मीन्स स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी। आपका स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी कैसे हो पाएगा, तो वो पीनियल ग्लैंड तय करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मीन्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। एक कंपनी होती है, उसमें जनरल मैनेजर होता है, वो हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। एमडी होता है, वो हो गया हाइपोथैलेमस। ऐसे हायरार्की बना हुआ है हमारे शरीर का भी, ब्रेन का भी। इन सारी चीजों का हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं करेंगे, लेकिन स्टडी करेंगे एक एक करके, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। उसके बाद हमने देख लिया थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। अब मेडुला से सारा स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। अब सेरिब्रम की अगर डिटेलिंग में हम जाएंगे, वैसे आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं है। इट इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ योर ब्रेन। सेरिब्रम क्या है? आपके ब्रेन का लार्जेस्ट सेक्शन है। लोकेटेड अपर पोर्शन ऑफ द ब्रेन इन एरिया प्रोसेस थॉट, जजमेंट, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज इमेजिनेशन। ब्रेन के इस हिस्से में ये काम होते हैं। ब्रेन में भी डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो यूरोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट है, ऑर्थो का अलग डिपार्टमेंट है, न्यूरो का अलग डिपार्टमेंट है। ब्रेन उसी हिसाब से परफॉर्म करता है। ब्रेन का भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, और उसमें जैसे मैंने बताया कि ये जो एरिया है सेरिब्रम का एरिया, वो बेसिकली किस फंक्शन पे काम करता है? जब या ये फिजियोलॉजी है। ब्रेन ये एनाटॉमी हो गया, ये पार्ट है, ये भाग है, इसी का फिजियोलॉजी क्या है, ये पार्ट क्या काम करता है, फंक्शन क्या करता है? थॉट प्रोसेस, जजमेंट, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज इमेजिनेशन, ये सेरिब्रम का काम है। अब सेरिब्रम का जो सुपरफिशियल लेयर होता है, वो ग्रे कलर का होता है, 2 से 3 mm थिक होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस ठीक रहे, आपका जजमेंट ठीक रहे, आपका मेमोरी ठीक रहे। ये सारी चीजें ये काम करते हैं। ब्रेन के डेवलपमेंट के पीरियड में ये साइज इंक्रीज होते हैं और ये कॉर्टेक्स इनलार्ज हो जाता है, और फिर प्रॉपर फंक्शन करने के काबिल बन पाता है। अब राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी।
ये मेजर चीज आपको याद रखना। कभी भी देखोगे किसी को अगर पैरालाइज हुआ, अगर लेफ्ट पार्ट पैरालाइज है, तो आप देखोगे उसके राइट साइड में ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई। कभी भी गौर करना, आगे गौर करना अगर अभी तक आपने नहीं देखा। और अगर राइट साइड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट ब्रेन में प्रॉब्लम होगी। उसकी रिपोर्ट आप निकाल के देखोगे, आपको मिल जाएगा। तो इसको लेफ्ट हेमिस्फेयर और लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर कहते हैं। राइट सेरिबुलर हेमिस्फेयर कंट्रोल लेफ्ट साइड और लेफ्ट कंट्रोल राइट साइड, दोनों का एक कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद इसका डिवीजन लोब में होता है, फ्रंटल लोब, पैरिटियल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। उसके बाद इस पर हम फ्रंटल लोब में क्या क्या शामिल होता है, ये सारी डिटेलिंग आपके पीडीएफ में है। मैंने बड़े ही एक एक लाइन में, ताकि आप समझ भी पाओ और समझ सको उसको। फ्रंटल लोब, मोस्ट एंटीरियर पोर्शन ऑफ सेरिब्रम अंडर फॉरहेड। फॉरहेड क्या है? ये आपका फ्रंटल लोब हो गया। ये आपके पर्सनालिटी और स्पीच को कंट्रोल करता है। प्लानिंग, स्पीच, मूवमेंट, इमोशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस पर ये काम करता है। उसी तरह पैरिटल लोब है, उसका काम क्या है? रिसीव नर्व्स इंपल्सेस, सेंसरी रिसेप्टर्स और इंटरप्रेट्स लैंग्वेज। ये पैरिटल लोब का काम है। ये रिसीव, प्रेशर, पेन फील करते हो, टेम्परेचर रेगुलेट होना है, टच से फीलिंग आती है, ये सारी चीजें कंट्रोल किया जाता है इस लोब के द्वारा। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, बैक ऑफ द हेड, जो मेडुला की बात हमने किया जिस रीजन में होता है। रिसीव इनपुट ऑफ द आई, कंट्रोल विजन। आगे चल के हम पढ़ेंगे ऑप्टिक नर्व्स, जो स्पाइन से जुड़ा C6 और C7 से, वो आपके विजन को, आपके आंखों की फंक्शन को प्रॉपर रखने का काम करता है। ऑप्टिक नर्व्स, जैसे आप टीवी देखते हो उसमें एक पिक्चर ट्यूब लगा रहता है ऐसे, उसी से सारा डिस्प्ले होता है। उसी तरह आपके आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व्स होता है। हम कहते हैं क्या, रेटिना में प्रॉब्लम है बोलते हैं ना। एक्चुअल रेटिना में प्रॉब्लम कब होती है? जब ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो रहा हो। आपको ठीक किसको करना है? ऑप्टिक नर्व्स के ब्लड सर्कुलेशन को हम ठीक क्या करते हैं? रेटिना के नर्व्स को। ये थोड़ा सा अलग अलग चीजों को हमें समझना होता है। उसके बाद है टेम्पोरल लोब्स, राइट लेटरल पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, हेड अबव द ईयर्स। ये देखो, ये है ना, इसको कंट्रोल हियरिंग और स्मेल, यानी नोज एंड ईयर, इस लोब के द्वारा इस पे कंट्रोल किया जाता है। उसके भी, ये तो सेरिब्रम का था, अब होता है सेरिबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, लोकेटेड beneath of the posterior part of cerebrum, back side. Deep groove, transverse fissure separate cerebrum to cerebellum. सारे मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम ये करता है। उसके बाद एक्सटर्नल एक्सटर्नल आता है, ये सारे डिटेलिंग में आता है, इस पे जाने का नहीं है। आप सेरिबेलम का फंक्शन समझ लो, कोऑर्डिनेट कंट्रैक्शन स्केलेटल मसल्स, रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस, आपकी बॉडी की जितने पोस्चर और बैलेंस है उसको रेगुलेट करने का काम
यही करता है। कॉग्निशन, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सारा काम यही करता है। उसके बाद ब्रेन स्टेम आता है, जिसका 3 पार्ट हमने आपको बताया, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। तो इसको आपने देख लेना है, पीडीएफ में समझ लेना है, और फिर उस पे जो सवाल आपका होगा हम उस पे काम वर्कआउट करेंगे। अभी हम आते हैं एक एक करके समझते हैं कि ये जो सो कॉल्ड ब्रेन है, जो हमारा आधा ही काम करता है, आप लोगों का पूरा काम करता है। ब्रेन पूरा काम करने लग जाए तो कयामत आ जाती है, सारी कायनात आपके आगे पीछे घूमने लगती है। कोशिश करो कि पूरा काम ना ही करे तो बेहतर है, काम चलाने लायक काम होता रहे। तो ब्रेन क्या है? एक अमेजिंग, करिस्मेटिक 3 पाउंड ऑर्गन है, जिसका काम क्या है? कंट्रोल फंक्शन ऑफ द बॉडी। दूसरा काम क्या है? इंटरप्रेट क्या? इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड। आप जो देखते हो, आप जो महसूस करते हो, उसको सूचना के रूप में कन्वर्ट करने का काम क्या करता है? बॉडी, सॉरी, ब्रेन। ये एसेंस ऑफ माइंड एंड सोल है। जितने भी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इमोशन, मेमोरी, गवर्न बाय ब्रेन। इसका प्रोटेक्शन कौन करता है? प्रोटेक्टेड विद इन द स्कल। कंपोजिशन क्या होता है? सेरिब्रम और सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, 3 चीजों का ये कंपोजिशन है। अब द ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू आवर 5 सेंसेज। ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचता है? आप कहीं से गुजर रहे हो, बैड स्मेल आ रहा है, तो उसका सोर्स क्या है? सेंस ऑर्गन। उसे हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। स्मेल, साइट। साइट किससे होता है? आंखों से। स्मेल किससे? नोज से। टच, स्किन। टेस्ट, टंग। हियरिंग, ईयर। राइट। इस सेंस ऑर्गन के थ्रू ब्रेन इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से रिसीव करता है, और फिर उसको इंटरप्रेट करके आपको बताता है कि आपके लिए गलत है या सही है। अगेन यहां फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आप 60-40 का रेशियो मेंटेन करते हो? अगर 60-40 का रेशियो मेंटेन नहीं करते हो तो ब्रेन आपको गाइड सेल्फ सेंटर्ड अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस करता है। आपकी सोच कैसी है? कई दफा होता है ना, हम एक ही सेंटेंस बोलते हैं, अब उसके 4 मीनिंग होते हैं। जिसकी जैसी थॉट प्रोसेस, उसको वही मीनिंग समझ आएगी। फिर वो क्या कहता है? आपने ऐसा कह दिया। फिर आप क्या सफाई देते हो? नहीं, मेरा कहना ऐसा नहीं था। ये बड़ा, देखो, छोटी छोटी डिफरेंस है। क्यों हुआ ऐसा? ड्यू टू थॉट प्रोसेस। मेरा थॉट प्रोसेस सेल्फ सेंटर्ड है, तो आप कुछ भी बोलोगे तो मैं पहले मीनिंग क्या निकालूंगा कि मेरे लिए बोला गया। अगर मेरा थॉट प्रोसेस सेल्फ सेंटर्ड नहीं है तो मैं ऐसा मीनिंग नहीं निकालूंगा। और ये डिपेंड किस पे करेगा कि क्या उस एनर्जी के प्रोपोर्शन को हम मेंटेन करते हैं, 60 और 40 को। नहीं तो मैंने अभी एक दोहा सुनाया आपको, जब काल मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तब ऐसा होगा, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड थॉट प्रोसेस होने से आप विवेक से नहीं सोचोगे,
विवेक से नहीं सोचने का मतलब क्या हुआ? आप दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचोगे। योग नेचुरोपैथी क्या कहता है? दूसरों के लिए अच्छा सोचो, तुम्हारा अच्छा अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब हमारा थॉट प्रोसेस सेल्फ सेंटर्ड होगा तो क्या होगा? हम पहले अपने लिए सोचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हम अपनी कब्र खुद ही खोदने में लगे हुए। वेरी सिंपल। आप अपनी लाइफ में देखना, आस पड़ोस की लाइफ में देखना, जितनी चीजें मैं करके जमा की जाती है वो आपके काम नहीं आती। मेरा 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 पैसा, मेरा घर। 25-30 साल के बाद वो पैसा हॉस्पिटल का, और आप रहते घर में नहीं हो, हॉस्पिटल में। अब वो आपका घर हुआ? वो पैसा आपका हुआ? नहीं हुआ। लेकिन वो कमाया कैसे? मैं करके, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, सारा जमा किया। अब मिल किसको रहा है? जमा तो आपने किया। मिल किसको रहा है? हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स को, मेडिकल शॉप्स को। तो भगवान क्या कहता है? अच्छा, तू धर्म नहीं करता तो मैं तेरे से करवा लूंगा, टेंशन ना ले। तेरा पैसा लोगों में बांटूंगा तो अपने आप धर्म हो जाएगा ना। तू हॉस्पिटल में पड़ा रहा, तेरा पैसा डॉक्टर को गया, हॉस्पिटल को गया, दवाई वाले को गया, तो हो गया तेरा धर्म, मैं कर देता। अब सोच लो, ऐसा धर्म करना है या खुद ही 200-400 पौधे लगा दोगे? मर्जी आपकी है। खुद से 200-400 पौधे लगा दोगे तो उसको खाने वाले, फल खाने वाले लोग कहेंगे किसने पौधा लगाया? आपका नाम होता रहेगा। इसी को कहते हैं मर के जिंदा रहना। मर के जिंदा इंसान ऐसे नहीं रहता। आपका शरीर 2000 बरस तक थोड़ी रहेगा। लेकिन आज भी हम याद करते हैं ना, उस गांव में, उस शहर में ये बहुत पुराना पेड़ है, उसकी ये मान्यता है। किसी ने स्टैब्लिश की होगी ना मान्यता, पर हित में, अपने हित में नहीं। वो उस टाइम स्टैब्लिश की हुई चीज आज भी जिंदा है। दैट मीन्स जिस पर्सन ने परहित में ये काम किया वो आज भी जिंदा है। क्योंकि आप वहां जाके उसका नाम लेते हो ना, उसकी रोज चर्चा होती है ना, उसकी वजह से वहां के लोगों का जीवन यापन चल रहा है, पर्यटन बढ़ता है, लोग जाते हैं, तो उनका रोजगार कहाँ से चलता है? दैट मीन्स वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसका शरीर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसके थॉट प्रोसेस, उस टाइम जो थॉट प्रोसेस थी वो आज भी एग्जिस्ट कर, वो आज भी एग्जिस्टेंस में है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपके थॉट प्रोसेस का। अब द ब्रेन कंट्रोल आवर थॉट्स, मेमोरी, स्पीच, मूवमेंट, आर्म्स, लेग्स, फंक्शन मेनी ऑर्गन्स विद आवर बॉडी। अब इसमें दो चीजें हमने पढ़ी, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कंपोज्ड, इसमें दो चीजें होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, composed spinal nerves that branches from spinal cord and cranial nerves। एक में पीएनएस, सीएनएस में क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में क्या है? नर्व्स, ब्रांचेज, स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स ब्रांचेज, और क्रेनियल नर्व्स ब्रांचेज फ्रॉम द ब्रेन। ये दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब आते हैं फिर से ब्रेन पे। जैसा हमने पहले भी पढ़ा, ब्रेन कंपोज्ड क्या, तीन चीजें, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन हैज थ्री मेन पार्ट्स जिनका नाम आपको याद हो जाना चाहिए। सेरिब्रम के बारे में हमने पढ़ लिया, सेरिबेलम के बारे में हमने पढ़ लिया। सेरिबेलम क्या करता है? कोऑर्डिनेशन का काम। किस चीज में? मसल का, मूवमेंट का,
मेन स्टिंग पोस्चर का, बैलेंस का। सेरिब्रम क्या करता है? टच का, विजन का, हियरिंग का, स्पीच का, रीजनिंग का, इमोशन का, लर्निंग का, इन सबको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। ब्रेन स्टेम क्या करता है? सेंटर कनेक्टिंग सेरिब्रम एंड सेरिबेलम स्पाइनल कॉर्ड, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन का हमें समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट, अब हम राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की बात करते हैं। जैसा पहले ही हमने पढ़ा, राइट सेरिब्रम डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट। राइट, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। इन दोनों चीजों को हमने देख लिया, दोनों क्या कंट्रोल करता है वो भी हमने समझ लिया। पैरालिसिस का केस का आपको बता दिया कि अगर लेफ्ट पैरालिसिस होगा तो राइट ब्रेन में प्रॉब्लम होगी, राइट पैरालिसिस होगा तो लेफ्ट ब्रेन में प्रॉब्लम होगी। ये सिंपल सी चीजें आपको समझ आनी चाहिए और समझ में रहनी चाहिए। अब लोब्स का भी हमने पढ़ लिया। फ्रंटल लोब्स क्या क्या काम करता है एक बार फिर से समझ लो, बड़े सिंपल एक एक शब्दों में आप याद रखो। फ्रंटल लोब का काम क्या है? पर्सनालिटी, बिहेवियर, इमोशन, जजमेंट, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीच, स्पीच में स्पीकिंग, राइटिंग दोनों कम्स, ये सारी चीजें। बॉडी मूवमेंट्स, मोटर स्ट्रिप, इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ये सारा काम फ्रंटल लोब का है, फ्रंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। दूसरा पैरिटल लोब, उसका नाम काम क्या है? इंटरप्रेट करना। क्या इंटरप्रेट करना? लैंग्वेज, वर्ड, सेंस ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर, सिग्नल, विजन, हियरिंग, मोटर, सेंसरी, मेमोरी, ये सारी चीजें कौन करता है? पैरिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम है? इंटरप्रेट्स विजन, कलर, लाइट, मूवमेंट। टेम्पोरल लोब क्या काम है? अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, मेमोरी, हियरिंग, सीक्वेंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ लिया, उसकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ब्रेन पे हम यही सारी चीजें हमें समझ में, इतना आपको बीइंग ए योगा स्टूडेंट ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। आप योग के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहा हूं, प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी 60 और 40। योग में क्या होता है? जितनी अच्छी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी होगी उतना अच्छा योग आप कर पाओगे, ऐसा है। दैट मीन्स स्पिरिचुअल एनर्जी मीन्स व्हाट? सात्विक विचार, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, तो योग इम्पैक्ट ज्यादा करेगा। नहीं तो ऐसे भी योग करने वाले हैं जो शवासन में बैठे रहते हैं और पेट के साइड में यूट्यूब चलता रहता है ना। हम योग कर रहे होते हैं और ऐसे मोबाइल भी देखते हैं, ये क्या है? दिस इज नॉट राइट वे टू डू द योगास। आप जिंदगी भर योगा कर लोगे फिर भी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा। वाई? क्योंकि कोई भी एक्ट जो हमारे द्वारा किया जाता है उसके 3 सिद्धांत हैं। विद राइट इंटेंशन पहला, विद राइट कमिटमेंट दूसरा, विद राइट प्रोसेस। अगर 3 में से एक को भी आप फॉलो नहीं करोगे तो आप 365 दिन योग कर लो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये करने के लिए ये एनर्जी प्रोपोर्शन आपको चाहिए।
अदरवाइज अगर भौतिक एनर्जी आपका 60 है तो योग करने टाइम में भी यूट्यूब देखने का मन करेगा, या यूट्यूब से ही योग सीखने का मन करेगा। आपका ध्यान रहेगा कि फोन तो नहीं आ रहा है, पड़ोसी क्या कह रहा है। दैट मीन्स यू आर नॉट कंसंट्रेटेड, कमिटमेंट के साथ आप नहीं कर पाओगे। ये खासियत है किसका? आर्टिफिशियल एनर्जी का। लेकिन आप अगर स्पिरिचुअल एनर्जी आपके अंदर है तो आप बड़े लगन से आप योग करोगे, आपकी फीलिंग अलग हो जाएगी। मेडिटेशन करते वक्त आपका कंसंट्रेशन लेवल बराबर बना रहेगा, और अगर वो बना रहेगा तो थायराइड होगा क्या? नहीं होगा। बीपी होगा क्या? नहीं होगा। शुगर होगा क्या? नहीं होगा। ये होता ही तभी है जब आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस का प्रोपोर्शन कम होगा। हेलो सर, फिर से बोल तो दीजिए। हाँ जी। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। जो बोले कि राइट इंटेंशन, राइट कमिटमेंट, और एक क्या सर? राइट प्रोसेस। जी जी सर। जी जी, वो याद नहीं था तो। जी। थैंक यू। कौन सा पोस्चर करने से क्या इम्पैक्ट आएगा और वो पोस्चर कैसे करना है, ये है राइट प्रोसेस। संलग्नता से उसको करना, कमिटमेंट के साथ उसको करना, ये दूसरा है। उससे आपको लाभ मिलेगा, ये आपके अंदर विश्वास होना, ये राइट इंटेंशन है। राइट इंटेंशन से मीरा ने जहर पिया फिर भी अमर होगी, था तो जहर। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाओ तो खाना अनाज नहीं है, दाल मखनी नहीं है, खाना प्रसाद है। उसको रिस्पेक्ट पे करो और दिल से खाओ। वॉट एवर यू हैव, एक बार थाली आगे आ गया, नमक कम है, हल्दी कम है, मिर्ची कम है, तूने तो ऐसा बनाया, तूने तो ये कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो एनर्जी वहीं खत्म हो गया। जैसे आपने ये कमेंट्स देना शुरू किया, वो खाना आपके अंदर निगेटिव वाइब्स डेवलप करेगा, पॉजिटिव वाइब्स डेवलप कर ही नहीं सकता। परिणाम क्या है? आज के बच्चों को देखो, आपसे पहले जवाब तैयार रहता है। आप जो चीज मना करोगे उसका एक्सक्यूज पहले से ही हाजिर है। आपकी सोच से आगे वो बात करता है। इसको सोचना पड़ेगा। इसलिए इंटेंशन सही होना बहुत लाजमी है। अगर आपका इंटेंशन सही है, कमिटमेंट ठीक है, प्रोसेस में करते हो, तो ऐसे ऐसे बीमारी ठीक हो जाती है जो लोग 10 साल 15 साल से कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, और आपके पास विदाउट मेडिसिन ठीक हो जाता है। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में आपको सोचना है, समझना है, फिर उस पर वर्क करना है। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पार्ट, पहले हम ट्रंक की बात करेंगे, फिर हम लिम्स की बात करेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। स्कल में इतने बोन्स हैं, उसमें इतने बोन्स हैं, वो आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है, वो आप याद कर लेना। ठीक, उसको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो नंबर मैं भी वही बताऊंगा जो पीडीएफ में लिखा हुआ है। ठीक है।
उसमें कुछ मैं अलग सा नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं बताया आपको कि फ्रंट लोब में इतने बोन्स हैं, इसमें इतने बोन्स, वो मैंने नहीं बताया जानबूझ के। राइट, अब पूछो सवाल, क्या पूछना है? पूछना है कुछ या नहीं? राम सर। सर आपने प्रणाम जो जी, प्रणाम। बताया था कान में तो तेल को मालिश करने के लिए, उससे काफी राहत हुआ है। अरे, धन्यवाद आपका। सर 2 ही बार अब सिर्फ कर पाए हैं। नहीं, देखो पता है क्या होता है, मैंने अभी 3 चीजें भी बोली है ना आप लोगों को, राइट इंटेंशन, कमिटमेंट और प्रोसेस। आप यकीन मानो, इन 3 चीजों को रख के अगर आप ईयर मसाज ही करते हो ना, आप 1 हफ्ते करके देखो, मिरेकल रिजल्ट्स आएगा। क्योंकि जैसा आप सोचोगे, नेचर वैसा ही आपके लिए सोचने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको बड़ा सा बंगला बनाना है ना, तो किसी का घर बनवा दो, आपका बंगला अपने आप बन जाएगा। अपनी भूख मिटानी है ना, तो किसी को, किसी और की भूख मिटा दो, आपके पास खाना अपने आप आ जाएगा। एक इंसान था, उसके पास 10 ही रुपए थे, तो रोज 10 रुपए कमाता था, खर्च हो जाता था। तो बड़ा परेशान था कि यार 10 रुपए से जिंदगी कैसे चलेगी। एक दिन एक सज्जन थे, बड़े ही संत आदमी थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि तो ऐसा कर, ज्यादा पैसा चाहिए? कह रहे हाँ। तो कह रहे इस 10 रुपए को दान करना शुरू कर दे। उन्होंने क्या किया कि 10 रुपए का जो भी उस टाइम में खाना बना, उन्होंने 10 लोगों को खिला दिया, जितने को खिला सकते थे। रोज वो प्रोसेस शुरू कर दिया। विद इन ए ईयर वहां लोग आने लगे कि मेरे से 100 ले लो, मेरे से 1000 ले लो, मेरे से 2000 ले लो, आप बहुत अच्छा काम करते हो। अपने आप पैसे आने लग गए। नेचर ऑलवेज रिटर्न 10 टाइम्स मोर जो आप देते हो। एक गेहूं का दाना जमीन के नीचे डालोगे तो 100 गेहूं के दाने मिलते हैं वापस। इतना बड़ा इंटरेस्ट कोई और देगा? इसी काम को हम अपना दुश्मन मानते हैं। मैं क्यों करूं? मैं उसकी हेल्प क्यों करूं? मेरे हिसाब से चल रहा है क्या? यहाँ पे किसी का हिसाब नहीं चलता। एक ही हिसाब है जो सारा चलाता है। हम इस भ्रम में जीते हैं कि हिसाब मेरा चल रहा है। सो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन गॉड, और स्वाभिमान और विवेक के साथ आप काम करते जाओ। जीवन में आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपका हेल्थ कभी खराब नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, सर एक 3 क्वेश्चन। फॉर्मूला को। राइट जी। सर ये जो पिंडली नीचे है ना, घुटना के नीचे, इसके मसल में दर्द होता है रात में, सर सोने जाते हैं तो इसमें दर्द मैडम, होता है। आप अपना विटामिन D3 और B12 चेक करा लो, डेफिशिएंसी है, उसका उपाय कर लो, ठीक है, ठीक हो जाएगा जी। सर सर नॉट सर प्रॉब्लम प्रणाम होने सर। से क्या नाम कैसे बताओ। सर ठीक एक कर एक करके, पाएंगे? एक एक। सर नॉट जी बोलो। प्रॉब्लम होने से कमर से पैर तक वो कैसे ठीक करे? मैडम, अभी मैं बीमारी का इलाज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। जब मैं डिजीज पढ़ाऊंगा तो ये सब सवाल पूछना जी। सर ये सीएनएस और पीएनएस जो आपने बताया, वो जो सीएनएस का होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, वो कॉम्बिनेशन होता है उधर हमारा। हम्म। लेकिन वो पीएनएस का थोड़ा वो नर्वस सिस्टम और क्या बोले जब थोड़ा। हम
हाँ, जब हम स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स होते हैं ना, ऐसे पूरे सर। कैनाल में नर्व्स होते हैं, तो नर्व्स देखोगे जब आप गूगल पे सर्च करना स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे जाल की तरह सारे नर्व्स निकलते हैं। सर। दैट नर्व्स कंट्रोल बाय पीएनएस। सर। जी। ओके सर, थैंक यू। और सर थोड़ा सा बताइए, पिनियन ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से शुरू होता है, किस स्थान पर जाता है? देखिए, ये फ्रंटल पार्ट है हेड के इस रीजन में, ये देखो आप, ईयर से थोड़ा सा अबव ये रीजन है जंक्शन ऑफ पिट्यूटरी थैलेमस ग्लैंड, और ये रीजन है पीनियल ग्लैंड का। ठीक है, इसलिए जब कभी आप स्ट्रेस में रहो, डिप्रेशन में रहो, तो जस्ट बोलो कि मैं ठीक हूं, और 50 टाइम्स यहां पे प्रेशर दे दो फिंगर से, यू फील रिलैक्स। सिंपल सा उपाय है, जस्ट बिलीव इन, मैंने क्या बोला, बिलीव इन योर सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बिलीव करो कि मैं ठीक हूं। अब हेल्प कहां से चाहिए? स्पिरिचुअल एनर्जी से। तो 50 बार ऐसे करो, देखो आप अपने आप ठीक हो जाओ। फ्लो डाउन हो जाएगा, जो एग्रेशन का फ्लो है वो डाउन हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप पीस फील करने लग जाओगे। जी। कहाँ तक गया, कहाँ तक लगा हुआ है जो ग्लैंड जो हाँ जी, लगा हुआ है? आप ब्रेन से जब शुरू हुआ है और लास्ट कहाँ तक गया, क्या? जो पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियन ग्लैंड, जो ग्लैंड का और लास्ट तक कहाँ है? इसका कोई लास्ट नहीं होता। पता है क्या होता है? मैंने छत से बाहर वायर मीटर लगा हुआ है ना, जी। अब मीटर का आप पूछोगे कि मीटर का वायर कहाँ तक गया, तो पूरे घर में ही गया हुआ है, ज्वाइंट है ना, इंटर को रिलेटेड है। मीटर का वायर तो वही मीटर में ही है, लेकिन वो वायर सब जगह जुड़ता है तभी लाइट आ रही है। तो ये जितने ग्लैंड हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो कोई किसी का एंड कहीं पे नहीं होता, क्योंकि सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। इसलिए उसका नर्व्स एंडिंग पॉइंट होता है, ना कि ग्लैंड की एंडिंग कोई पॉइंट होता है। जी, थैंक्स। जी। और कोई सवाल? बोलो, पूछो, समझ नहीं आया आप लोगों को? जो पढ़ाया जाता है वो समझ नहीं आता? स्टीम नर्स जो आंखों की पीछे रेटिना, उसके बाद और एक बार बोलो। मैडम, अभी आपको बोला ना मैंने, मैं अभी डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब डिजीज का ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा जिस सेशन में, आप जितना मर्जी सवाल पूछना, सबका जवाब दूंगा। अभी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, ये दो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, इस दो से रिलेटेड सवाल पूछो। चलो, बहुत अच्छा, टेक केयर, और थोड़ा सा पीडीएफ स्टडी कर लेना, ठीक है जी, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में बेहतर समझ में आए, क्योंकि इसमें मेडिकल टर्म्स ज्यादा है ना, तो थोड़ा समझने में वक्त लगेगा, इतना जल्दी भी समझ में नहीं आ जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज को आप अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर पाओ, क्योंकि मेडिकल टर्म्स याद करना थोड़ा कठिन होता है। बीइंग अ स्टूडेंट, अब अगर आप साइंस बैकग्राउंड है तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए मैं एक एक लाइन में आपको चीजें समझा रहा हूँ, ताकि आप उसको याद कर सको, समझ सको। ठीक है, चलो। ओके सर, हरिओम सर। प्रणाम 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 जी, सर। प्रणाम। प्रणाम सर।